मोदी जी जो भी काम करते हैं उसका देश ही नहीं दुनिया में एक मैसेज जाता है। मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है वह शायद ही किसी ने कभी किया हो। यह बात भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में कुमार राजीव रंजन सिंह की किताब मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण पर आयोजित परिचर्चा में कही। इस मौके पर शांभवी पीठ के पीठाधीश स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री नरेश रावल, लेखक कुमार राजीव रंजन सिंह, किताब मोदी की विदेश नीति के संपादक संजय सिंह, महिला सशक्तिकरण किताब के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार समेत बड़ी संख्या में विशिष्ट व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन ICPRD की ओर से किया गया था। पुस्तक का प्रकाशन डायमंड बुक्स ने किया है। इस अवसर पर मोदी की विदेश नीति किताब के अंग्रेजी संस्कार को रिलीज किया गया। द्वारा आयोजित परिचर्चा जो मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण पे थी, हमारी शुभकामनाएं हैं। और यह नीति की चर्चा, महिला सशक्तिकरण की चर्चा देश के सभी राजधानी में होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया में भारत की साख एक विश्व गुरु के रूप में किस प्रकार से स्थापित हुई है, और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत का डंका बज रहा है, तो डंका बजाने वाला जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसकी चर्चा परिचर्चा हर गांव हर नगर में होनी चाहिए। और देखिए, व्यक्ति महान वही होता है जिसकी चर्चा विपक्षी भी करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने शुभकामना दे करके ये कहा था कि अगली बार मैं चाहता हूँ कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बने, ताकि देश भी समृद्ध हो और विदेश में भी भारत की साख समृद्ध हो। तो यह जो पुस्तक है निश्चित रूप से हिंदी में रूपांतरित करके और अन्य भारतीय भाषाओं में जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें रूपांतरित करके यह जगह जगह जा कर के इसका वितरण होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में देश की समस्त जो राज्य की राजधानियां हैं उसमें परिचर्चा होगी। मैं राजीव रंजन जी को फिर से इस पुस्तक को लिखने और यह गंभीर परिचर्चा कराने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे साथी, पुराने साथी राजीव रंजन सिंह जी ने जो 2 किताबें लिखी है, एक है मोदी जी की विदेश नीति और दूसरी है महिला सशक्तिकरण। इन दोनों किताबों का विमोचन और उनके बारे में जो परिचर्चा आज हुई, उसमें देश के हर एक कोने से, फारिस से, मणिपुर से लेके दिल्ली से लेके गुजरात से मैं भी आया हूं, और हमारे गुरुजी आनंद स्वरूप स्वामी जी भी आए हैं जो बेंगलोर में उनका मठ है। तो आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि राजीव रंजन सिंह जी ने इतनी मेहनत करके जो ये किताबें लिखी है, वो पूरे देश में इन किताबों की बात लोगों तक पहुँचे। और मोदी जी ने जिस तरह देश का नाम विदेशों में ऊंचा किया है और अपनी विदेश नीति जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इम्प्लीमेंट करी है, जिसको मोदी डॉक्ट्रिन बोलते हैं आज, वो बहुत कामयाब हो रही है। इसलिए उसके लिए हमें बहुत खुशी है। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने इतना कुछ काम किया है भारत सरकार ने कि उसके लिए भी जितनी भी तारीफ़ करे उतनी कम है। मुझे बहुत खुशी है आज कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सका। जय हिंद, जय भारत। 2014 से लेकर 2025 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया, और विदेश नीति पे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, वो काबिल तारीफ़ है। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये थी बातें कि इसको एक गहराई पूर्वक जो है एक और साधारण भाषा में लिखा जाए, ताकि जो है आम जनता भी इसको समझ सके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है किस तरह से काम किया। और आज जो हमारे पासपोर्ट की जो एक प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में उसकी बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारतीय पासपोर्ट की जो प्रतिष्ठा है वो पूरे विश्व में बढ़ी है। और ये 2014 के पहले नहीं था। ये सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं कि 2014 के पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, उसके बाद से जो निरंतर जो उन्होंने विदेश नीति पे जो उन्होंने काम किया, वो एक अपने आप में एक गहरी सोच के साथ उन्होंने काम किया और एक पूरी तरह से रणनीति के तहत काम किया, जो आज आप सबको दिखता भी है। और
पूरे इस किताब को हमने उस एक लाइन को लेके चला ताकि जो है जो आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच है, किस तरह से जो भारतीय जनमानस उसको एक साधारण नागरिक व्यक्ति भी उसको अपने सरल भाषा में उसको पढ़ सकता है, इसको लेके हमने ये किया है। कितने पेजेस की ये दोनों बुक्स हैं और इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें 126 पेजेस की ये किताबें हैं और बहुत सरल भाषा में हमने लिखी है इसको, ताकि एक गांव का भी आदमी इस किताब को पढ़ के जो है समझ सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं। ये 2 भाषाओं में है अभी फिलहाल, हिंदी और अंग्रेजी में। जी, ICPRD एक बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है। इसके जो अध्यक्ष हैं श्री राजीव रंजन सिंह जी ने आज 2 किताबों का विमोचन करवाया है, मोदी फॉरेन पॉलिसी, मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण। मैंने बहुत गंभीरता से दोनों पुस्तकों को देखा है, अच्छा रिसर्च शोध किया है, कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया हो, और किस तरह से मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की डिप्लोमेसी को, भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक नया आयाम दिया है। किस तरह से उन्होंने पूरे विश्व को मित्र के रूप में बनाने का प्रयास किया है, कैसे उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ सबको एक मंच पे लाया है, कैसे वो वर्ल्ड इज़ वन के सिद्धांत को लेके, जैसे कहते हैं सन इज़ वन तो एनर्जी लेवल इज़ वन, तो पूरी दुनिया को मुख्य विषयों पर केंद्रित कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत के लिए भी उनका स्पष्ट विचार है, इंडिया फर्स्ट, कोई दुश्मन नहीं है। पहले था कि नॉन अलाइंड रहो, वो नॉन अलाइंड में विश्वास नहीं करते, कि भारत का लाभ जहाँ से भी हो वहाँ वो ज़रूर अपनी दोस्ती को और बढ़ाते हैं। उन्होंने NRIs के सम्मान को बढ़ाया है और उन्होंने विश्व के छोटे से लेके बड़े तक हर राष्ट्र के साथ अपने संबंध बनाए। उन्होंने अभी आपने देखा G20 में सबसे कुशल प्रबंधन किया, ऑर्गेनाइज़ किया शो को, और अफ्रीका के 40 देशों को उसमें प्रवेश दिलाया। इनको बहुत बधाई देती, इन्होंने हर आयाम को छुआ है। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के ऊपर इन्होंने पूरा इतिहास उसका खींचा है, किस तरह से भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राचीन समय से लेकर खाद्य स्तर से आधुनिक काल में महिलाओं के लिए कब कब कानून बने, कैसे बने, और पिछले 11 वर्षों में जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो पूर्ण हुआ, और कैसे नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को अग्रसर करके और ये कहा कि महिला सेंट्रिक नहीं, महिला लेड डेवलपमेंट होगा, उससे उन्होंने एक नया आयाम महिलाओं को दिया है। तो महिला की शिक्षा, महिला का सम्मान, महिला की प्रतिष्ठा, महिला का स्वाभिमान के साथ साथ उनकी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, आर्थिक सशक्तिकरण पर, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। ख़ासतौर से उन्होंने जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ उन्होंने MMR और IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को गिराने का काम किया है, जैसे से लिंग अनुपात को बेहतर बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रयोग किया। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं पत्रकार हूं, और आज जो किताब महिला सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है, इस किताब का मैंने संपादन किया है, और राजीव जी ने इस किताब के संपादन का दायित्व तो मुझे सौंपा था, और मैंने इसको पढ़ने के दौरान मुझे पता चला कि मोदी काल में महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। बहुत सारे पत्रकार होने के बावजूद हम लोग खबरें लिखते हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि उसको डेप्थ में नहीं जानते हैं। वो चीज़ें इसमें मिली हैं कि उन्होंने जो 370 के बाद से उससे महिलाओं का कितना उत्थान हुआ। ड्रोन दीदी को लेके वो आए, और पहले तो उन्होंने लखपति दीदी के लिए काम किया, लखपति दीदी के बाद से अब ड्रोन दीदी को लेके आए, उससे भी महिलाओं को सशक्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। और जब ये कहा जाता है ना कि आपका परिवार, जब आपका घर जो है समृद्ध रहेगा तो आप भी समृद्ध रहेंगे, तो महिलाएं अगर समृद्ध रहेंगी तो आपका परिवार भी रहेगा, आपका आने वाला जनरेशन भी, क्योंकि वो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकती है, एक डायरेक्शन दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस किताब में है। इसके पहले राजीव जी की मैंने पहली किताब जो है वो 17 दिन जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी उस पे मैंने वो किताब का संपादन किया, और वो उस किताब पे भविष्य में फ़िल्म बनने वाली है। उसके धामी जी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। तो मैं अभी उस समय उस किताब पे मैं अभी फ़िल्म लिख रहा हूँ, और बहुत जल्दी हम लोग उस पर अनाउंस करेंगे फ़िल्म बनाने के लिए। तो ये एक है, और वो आप सभी पढ़िए, मैं किताब आपको मुहैया कराता हूँ, आप पढ़िए और देखिए कि वो कितनी अच्छी किताब है।